ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतृत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सुधा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैर्तत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयबृहत्कृतिभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवाङ्कपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यन् प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंध के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है।
ओके, हरे कृष्ण। तो द्वादश स्कंध पे चले जाते हैं। द्वादश स्कंध किधर है? श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध। यस, आइए यहाँ पे। ठीक है। द्वादश स्कंध प्रथम अध्याय, कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषिते भूषणे विभूषणे कस्य वंशो अभवत् पृथिव्यामेतदा चक्ष्व मे मुने। श्रीशुकवाच यो अन्तःपुरञ्जयो नाम भाव्यो वारहद्रथो नृप तस्यामात्स्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनात्मजम्। प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः। नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतना इममे अष्टत्रिंशत्शतं भक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः। शिशुनागस्ततो भाव्य काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मजः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो 12वां स्कंद के बाद 11वां के बाद 12वें स्कंद में राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि जब भगवान अपने परमधाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ है और अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो 9वें स्कंद में हालांकि वंशों का वर्णन 9वें स्कंद में बताया गया था। 9th स्कंद था ना, पूरा वंशावली थी जिसमें बताया गया था कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय। पुरंजय को ही रिपुरंजय भी कहते हैं। और पुरंजय के एक मंत्री है, वह उसका नाम होगा शुनक। ये
जरासंध के वंश में, जरासंध का जो वंश था उसको बृहद्रथ वंश कहते थे। जो जरासंध के पिताजी का नाम था उसी के नाम से बृहद्रथ वंश कहलाया। तो उस वंश का अंतिम राजा होगा रिपुरंजय। रिपुरंजय को उसके मंत्री ने मंत्री मार डालेगा अपने स्वामी को, और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। मंत्री जो शुनक होगा वो। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयुग, विशाखयुग का राजक, और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। प्रद्योत कौन? शुनक का पुत्र अर्थात मंत्री जो था पुरंजय का, वही अपने स्वामी को मार करके प्रद्योत को राज सिंहासन में बिठाया। वहां प्रद्योत नरपति कहलाया, प्रद्योत वंश के नरपति कहलाया 5। ये टोटल 138 ईयर्स तक पृथ्वी का भोग करेंगे, अर्थात 138 ईयर्स में 5 राजा होंगे। इसके बाद बताया शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विदिशार, विदिशार का पुत्र होगा अजातशत्रु, और फिर दर्भक, और दर्भक का पुत्र होगा अजय। देखो जिस समय ये बात बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, ये भविष्य की बात थी, लेकिन अब जब हम पढ़ रहे हैं तो ये भूतकाल हो गया, क्योंकि ये राजा से हो गए। अजय से नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन का पुत्र हुआ महानंदी। ये 10 राजा होंगे शिशुनाग वंश में, और ये टोटल 360 ईयर्स, 360 ईयर्स तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। बोले प्रिय परीक्षित जी, महानंदे की शुद्रा पत्नी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखो कहानी यहां से बदलती चली गई। कलयुग का प्रभाव यहां तक तो ठीक था। हालांकि जैसे ही मंत्री ने ही मार डाला राजा को और अपने पुत्र को बिठा दिया, तो राजा की तो पवित्रता, राजा जो प्योर राजा तो रहा ही नहीं। मंत्री ने, राज्य कर्मचारी, मंत्री क्या होता है? राज्य कर्मचारी होता है, तो मंत्री अब राजा बना दिया। चलो मंत्री भी क्षत्रिय ही यदि हो फिर भी ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? दर्भक का पुत्र जो अजय था, तो राजा अजय ने क्या किया? शूद्र से विवाह कर लिया। शूद्र पत्नी से उसने अजय ने नहीं, अजय का पुत्र नंदीवर्धन, नंदीवर्धन ने शूद्र से विवाह किया। नंदीवर्धन के पुत्र था महानंदी। महानंदी ने क्या शूद्र का एक्चुअली पत्नी ग्रहण किया, शूद्र पत्नी। छत्राणी से शादी नहीं की, किया होगा, लेकिन शूद्र पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा, बड़ा बलवान होगा। और महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। ये जो नंदी बना, नंद, ये नंद क्षत्रिय राजाओं का विनाश का कारण बनेगा। और यहां से एक्चुअली जब क्षत्रिय राजाओं का विनाश हो जाता है, तो यहां से राजा लोग शूद्र बनेंगे और अधार्मिक हो जाएंगे। अब शूद्र का पुत्र चलेगा राजा।
पहले क्षत्रिय चलता था, अब शूद्र का पुत्र राजा बनेगा। तो जो नंदी था, जिसको महापद्म कहते थे, पूरे पृथ्वी का एक छत्र शासक था, होगा, अभी वर्तमान के लिए मैं कह रहा हूं था, सुखदेव गोस्वामी ने कहा होगा, उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता था, ऐसा था। और क्षत्रियों के विनाश में कारण बना, क्षत्रियों के विनाश का कारण बना। क्षत्रिय के विनाश ये पहली बार नहीं है जो महापद्म ने किया हो। महापद्मा, इसको पद्मानंद भी कहते हैं, महापद्म की वजह से पद्मानंद भी कहते हैं। तो ये इससे पहले भी क्षत्रियों का विनाश तो किया ही था परशुराम जी ने, लेकिन भगवान ने जो किया था वो किसी और दृष्टिकोण से किया था। तो ये तो पूरा शूद्र राजा बन गया, इस वजह से क्षत्रिय का विनाश करने लगा। तो लोग इसको दूसरा परशुराम समझने लगे, जो समझना ठीक नहीं था। परशुराम तो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया धर्म के स्थापना के लिए किया। लेकिन यहाँ तो शूद्र राजा को परशुराम समझा कि भाई इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से, क्षत्रियों के विनाश के दृष्टिकोण से परशुराम समझा। इस महापद्मानंद राजा के 8 पुत्र हुए, सब राजा हुए, 100 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग किया। समझे? यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है कि एक ऐसा ब्राह्मण विश्व विख्यात होगा जो इस नंद वंश का नाश करेगा। उसके नाम भी बताए हैं, कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य नाम से 3 नाम होगा। चाणक्य, वात्स्यायन और कौटिल्य, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कौटिल्य भी, वात्स्यायन भी और चाणक्य भी। ये बोले ये तीनों एक ही नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण, विश्वविख्यात नंद और नंद के जितने भी 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। और जब नंद वंश का नाश करेगा तो नाश करने वाले कौन होंगे? मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। कौन मौर्य वंशी? चंद्रगुप्त मौर्य। लिखा हुआ भी है, वही ब्राह्मण अर्थात कौटिल्य, चाणक्य पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। तो मौर्य वंश स्टार्ट होगा और मौर्य वंश के प्रथम राजा होंगे चंद्रगुप्त, जो हो चुके हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र होंगे वारिसार, वारिसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस, सुयस का पुत्र होगा संगत, संगत का शालिशुक और शालिशुक का होगा सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधनवा और शतधनवा का पुत्र होगा बृहद्रथ होगा। मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के 10 राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 137 ईयर्स तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। तो बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग, वह अपने स्वामी को मारकर राजा बन बैठेगा। बृहद्रथ जो है वो अंतिम 10वां राजा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में, उसको उसी का सेनापति मार देगा और स्वयं राजा बन जाएगा। उसका पुत्र अग्निमित्र और अग्निमित्र का पुत्र सुजस्ट, सुजस्ट का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष, घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र, वज्रमित्र का पुत्र होगा भागवत, भागवत का पुत्र होगा देवभूति और शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी पर पालन करेंगे।
तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश जब 112 वर्ष तक राज्य कर लेंगे तो पृथ्वी पर कन्नव वंशी नरपति आएंगे। कन्नव। अब राजाओं के गुण क्षीण होते जा रहे हैं। कन्नव नरपति राजा हुए, वो पहले के राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले, और शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कन्नव वंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा का यशस्वी। कन्नव वंश के 4 नरपति कन्वायन कहलाएंगे और कलयुग में ये 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 4 नरपति। कन्नव वंशी सुशर्मा एक शूद्र सेवक होगा, उसका नाम होगा, उसका एक शूद्र सेवक बलि, और वो अंध्र जाति का एक बड़ा दुष्ट होगा। अंध्र जाति समझे क्या होता है? नहीं, अंध्र जाति होता है जो 4 वर्ण से नीचे, जैसे चांडाल वगैरह होते हैं ना, बमन, यमन, आंध्र, करुण, ये सब बहुत नीच जाति के होते हैं, अंध्र। ये सब ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में रहते थे। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ पे ये एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास लोग रहते थे, शूद्र से भी घिरे हुए। शूद्र तो खैर वर्ण व्यवस्था के अंदर में एक अच्छे जाति होती हैं, लेकिन आंध्र एक बहुत ही है ना अंत्यज जाति के होते हैं, है कि नहीं? आंध्र जाति भागवतम में आता भी है। आंध्र को कितने होते हैं? कौन? भागवतम में दूसरे स्कंद के 14वें चैप्टर में शायद है ये, जिसमें लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से अंत्यज वर्ण के लोग हैं जिनको छूना भी नहीं चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो ये आंध्र जाति भी उसी में आता है, समझे? आप लोगों को सिर्फ चांडाल पता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे यमन बमन के साथ साथ और भी बहुत सारे हैं जो अनटचेबल हैं। द्वितीय स्कंध में है, आया है वो। द्वितीय स्कंध के 14 चैप्टर देखते हैं। द्वितीय स्कंध के 14 चैप्टर में एक श्लोक है जिसमें सभी अंत्यजों का नाम लिखा हुआ है। हाँ, द्वितीय स्कंध के चैप्टर की संख्या कौन सी है? नहीं, द्वितीय स्कंध में तो चैप्टर 4 होगा फिर। ओके, 9 चैप्टर तो, 14 चैप्टर तो है भी नहीं। द्वितीय स्कंद के चैप्टर 4 में देखना चाहिए मेरे ख्याल से। द्वितीय स्कंद के चैप्टर 4। तो इसमें भी नहीं है, द्वितीय स्कंद के चैप्टर 4 में भी नहीं है। कौन से चैप्टर में था वो? एक्चुअली वो पूरा वर्णन था सभी अंत्यज जातियों का वर्णन था। तो अंतर जातियों का वर्णन, उसमें अंध्र भी था। अंध्र, उसके अंदर अंध्र भी था। तो आंध्र प्रदेश जो भारत में है, ऐसे अंत्यज वर्णों का वो एरिया था जिसको आंध्र प्रदेश कहा गया, समझे? ऐसा ही हुआ होगा।
तो वो जो अंध्र जाति का दुष्ट, उसने क्या किया, सुशर्मा को मारा और कुछ समय तक खुद राजा बन गया। और इसके बाद उसका भाई जिसका नाम कृष्ण था वो राजा हुआ। कृष्ण का पुत्र हुआ शांतकर्ण और उसका पुत्र हुआ पौर्णमास। पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का पुत्र हुआ चिबलिक, चिबलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हले, हले का तलक, तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा सुनंदन। ये 9वें स्कंद में जो वंश परंपरा है वो परीक्षित जी के पहले पहले का है। भगवान कृष्ण के चंद्रवंश तक का वर्णन हुआ है, लेकिन भविष्य में जो राजा का वर्णन है, कलयुग के राजा का वर्णन उसका है, यहाँ पे वो दे रहे हैं। तो सनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर का 8 पुत्र होगा। ये सभी बहु कहलाएंगे। और इसमें छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। इस प्रकार से शिव स्वाति का गोमती, गोमती का पुत्र पुरिमान, पुरिमान मेधा शिरा, मेधा शिरा का शिव स्कंद, शिव स्कंद यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमिधि। ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके बाद अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। अब पहले तो एक राजा पृथ्वी पर राज करते थे, अब कई राजा मिलके आ गए पृथ्वी पर राज करने के लिए। अवभृति नगरी के 7 आभीर और 10 गर्दभी और 16 कंक, ये सब तीनों मिलके पृथ्वी, सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद पता है क्या होगा, 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। 8 यवन 14 तुर्क। तो यवन में 8 यवन कौन कौन है? जैसे पुर्तगाल एक यवन है, अलेक्जेंडर आया वो भी यवन था, है ना। इजिप्शियन, पुर्तगालियन, जर्मन, रसियन, अंग्रेज, ये सब 8 यवन हुए। 8 प्रकार के यवन है कि नहीं। तो ये 8 यवन जो है मिलके पृथ्वी पे राज्य करेंगे और साथ में 14 तुर्क राज्य करेंगे। तुर्क, अब तुर्क में जैसे चंगेज खां कहाँ का था? तुर्क था, टर्की से आया था वो चंगेज खान। और भी बहुत सारे ऐसे चंडाल राजा हुए हैं। तो ये 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तो किली किला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगीरी, वंगीरी का भाई शिशुनंदी और यशोनंदी के प्रवीरक, और ये 600 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे, वे सब के सब बाल्ही कहलाएंगे। इसके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित जी बाल्हिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न देशों में राज्य करेंगे। उसमें 7 आंध्र प्रदेश के होंगे। 7 आंध्र प्रदेश, आंध्र नहीं, आंध्र प्रदेश, वही आंध्र देश कहलाया। और ये 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। 7 आंध्र प्रदेश, 7 कौशल देश और कुछ विद्र भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इस प्रकार से आगे का राज्यकाल चलेगा। और इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फुर जी, और वह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण उच्च वर्णों के को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलक्ष्य प्राय जाति के रूप में परिणत कर देगा। यही राजा था, मगध देश का यही राजा था विश्वफुर जी, जिसने यदुवंश, पुलिंद वंश, मद्र वंश, ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को मलक्ष्य बना देगा। समझे? बड़ी दुष्ट बुद्धि होगी इसकी।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को नाश करके शुद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। शूद्र की रक्षा करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का नाश करेगा। यह अपने बल ऊर्जा से क्षत्रियों को उखाड़ देगा और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक पृथ्वी का राज करेगा। परीक्षित जी, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे सौराष्ट्र, अबंती, आभीर, शूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे और राजा लोग तो शूद्र तुल्य हो ही जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा, तटवर्ती प्रदेश जितने भी हैं, चंद्रभागा के तट पे जितने भी प्रदेश हैं, सिंधु तट पे जितने प्रदेश हैं, कौंतीपुरी, कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेजहीन नाम मात्र के द्विजों और मलेच्छों का राज्य होगा। देखो, जो ब्राह्मण का नगर था कश्मीर, उस पे शूद्रों का राज होगा, मलेच्छों का राज्य होगा। है ही राज्य नहीं, मुस्लिम आ गए वहां पे, मलेच्छ। परीक्षित जी, ये सब के सब राजा आचार विचार से मलेच्छ होंगे। मलेच्छ समझे? गंदे रहने वाले, गंदे खाने वाले। ये सब एक समय अलग अलग प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिर के झूठे हैं, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हुआ करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गाय, ब्राह्मण को मारने में थोड़ा भी नहीं हिचकेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चे, गाय और दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए ये हमेशा उत्सुक रहेंगे। ये जो मुस्लिम शासक जितने भी हुए हैं यही तो किया है, नहीं किया? यमन बमन जितने भी आए हैं यही तो करते थे, धन लूटते थे या स्त्री को लूटते थे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगी और न घटते, क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी, इनमें परंपरागत कोई संस्कार नहीं होगा, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, रजगुण और तमोगुण के से अंधे बने रहेंगे, राजा के भेष में मलेच्छ होंगे, लूट खसोट कर प्रजा का खून चूसेंगे। समझे? जब ऐसे लोग का शासन होगा तब देश में, प्रजा में भी वैसी स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को, प्रजा भी आपस में एक दूसरे से मारपीट करेंगे, उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस अध्याय में प्रथम अध्याय में जो आगे के वंश का वर्णन बताया है, खत्म.com तक का भी बता दिया कि सब के सब कैसे आपस में लड़के मर जाएंगे। अब सुखदेव महाराज कहते हैं, समय बड़ा बलवान है, जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। लोग को स्मरण शक्ति भी नाश होगी, बल का नाश होगा, आयु, दया, क्षमा, पवित्रता, सत्य, धर्म सब नाश होगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कराएगा। जिसके पास पैसे होंगे उसके पास न्याय खरीद लेगा वो। ऐसा धनवान व्यक्ति को ही लोग कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। धन है तो सद्गुण है। ऐसा बोले कि देखो, विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता को लोग नहीं परखेंगे। विवाह युवक युवती की परस्पर रुचि से हो जाया करेगा। कोई खानदान, कुल, योग्यता नहीं देखेंगे अधिक लोग।
व्यवहार की निपुणता, सच्चाई, ईमानदारी खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। अभी चल रहा है छल कपट जितना कर लो उतना ही स्किल है ना। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार शील संयम नहीं होगा, केवल रति कौशल ही होगा। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज तब लिख दिया। आजकल लोग कहते भी हैं रति कौशल ही होगा, शील संयम नहीं होगा। रति कौशल को आजकल अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं जिसको सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि जो व्यक्ति सेक्सी दिखेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसा रति कौशल को अंग्रेजी में सेक्सी कह सकते हैं। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं होगी, जो धागा डाल लेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। यज्ञोपवीत से ब्राह्मण की पहचान हुआ करेगी, स्वभाव से नहीं। वस्त्र दंड कमंडलु आदि से ही ब्रह्मचारी सन्यासी आदि आश्रमों की पहचान होगी। नाम मात्र के वस्त्र पहन लिया तो सन्यासी कहला लिए, है ना, दंड कमंडल पकड़ लिए तो ब्रह्मचारी कहला लिए। स्वभाव से नहीं पहचाना जाएगा, वस्त्र से लोग पहचानेंगे कि हाँ ये सन्यासी है और ये जो है ब्रह्मचारी है। आज देखो वस्त्र ही तो लोग पहनते हैं कि हाँ मैं ब्रह्मचारी हूं तो मैं इस तरह का ड्रेस पहनता हूं, ड्रेस पहनते ही लोग समझ जाते हैं ब्रह्मचारी है। शील गुण से कोई नहीं समझेगा। एक दूसरे का चिन्ह अर्थात ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह ग्रहण कर लेने मात्र ही एक दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा, है कि नहीं। लाल कपड़े पहन लिए तो सन्यासी, पीले कपड़े पहन लिए तो ब्रह्मचारी। तो वस्त्र पहना देने से अर्थात चिन्ह धारण करने से ही वो उस आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, धन खर्च करने पर ही न्याय मिलेगा। न्याय खरीदी जा सकेगी, ऐसा अदालत से ठीक ठीक न्याय नहीं मिल सकता है, जस्टिस नहीं मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। बोलचाल में जितना चालाक होगा उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। बोली बच्चन से पंडित माना जाएगा, ज्ञान बुद्धि से नहीं। समझे, ये कलयुग में ऐसा देखा जाएगा। असाधुता की दोषी होने की ही एक पहचान रहेगी। जो साधु नहीं है उसका एक ही पहचान होगा, गरीब होना। अगर गरीब है तो असाधुता की दोषी का पहचान है। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे बड़ा साधु समझा जाएगा। कलयुग में जो जितना दंभ पाखंड कर सकेगा उतना ही साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति पर्याप्त होगी। जैसे विवाह कैसे होगा कलयुग में कि एक दूसरे से पूछा जाएगा, हाँ जी तुमको ये पसंद है, हाँ पसंद है, तुमको ये पसंद है, हाँ पसंद है, चलो शादी हो गया। इतना ही विवाह, इतने में विवाह हो जाएगा। कोई शास्त्रीय विधि विधान संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। और ये तो शुरू हो चुका है, एक दूसरे की स्वीकृति से विवाह होता है, ऐसा तो शुरू हो चुका है, नहीं हो चुका है बताओ। मुस्लिम लोगों में जाओ विवाह कैसे होता है, बीच में बैठ जाएगा वो मौलवी। क्रिश्चियन में भी ऐसे ही है, क्रिश्चियन में ऐसे ही है। डू यू तो क्या हिंदुइज्म खत्म, सनातन खत्म नहीं होगा, हिंदुइज्म खत्म तो हो ही जाएगा। सब ज्यादा शुद्र हो जाएंगे। हिंदू में भी कौन से अब रस्म लोग ज्यादा पालन करते हैं, सनातन नहीं खत्म होगा।
सनातन सनातन नहीं होगा। पसंद है तो यस कर देते हैं, और क्या पेरेंट्स। सनातन खत्म नहीं होगा, हिंदुज्म तो खत्म होगा ही, मुस्लिम हिंदू सब खत्म होंगे, सनातन खत्म नहीं होगा। बहुत थोड़ा सनातन कमज़ोर पड़ जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर 99% ऐसे होने लगेंगे, 1% सनातन धर्म रहेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति पर्याप्त होगी, शास्त्रीय विधि विधान के की संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी, पंडित को बुलाने की जरूरत ही नहीं, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। आजकल वैसे भी कोई गुण मिलाते नहीं, संस्कार मिलाते नहीं हैं, दिन तिथि देखते नहीं हैं। और सुनो, ये सब पहले बता चुके हैं। बोले कि लोग स्नान कैसे समझेगा, मालूम है कैसे? स्नान कैसे समझा जाएगा? कि जस्ट बाल में थोड़ा सा तेल लगा लो, बाल में थोड़े से स्प्रे कर लो और कंघी करके कपड़े लत्ते पहन लो, डिओड्रेंट लगा लो, उसी को स्नान समझा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप जाओ देखो कार्मिक जीवन में लोग बाग, जानते हो मैं जब पढ़ रहा था दिल्ली में, तो दिल्ली में कुछ लोगों को देखता था, सुबह उठ करके टीचर है लेकिन स्कूल में पढ़ाने जा रहा है बच्चे को, सुबह नहाएगा नहीं, उठा ब्रश किया, बाथरूम गया, बस पानी से थोड़ा सा बाल को झाड़ लिया और कपड़े पहन लिया, डिओड्रेंट लगा लिया, हाँ जी स्नान कर लिया। लगता है कि स्नान कितना स्नान करके आया है। आंखों देखी बात कर रहा हूं। ये तो चल रहा है शहरों में, भारत के भी, दिल्ली विल्ली सब जगह, बॉम्बे में सब जगह चल रहा है। लोग बाग उठते हैं, टाइम नहीं होता है, फटाफट जो है ना कंघे वंघे किया है, मुंह हाथ धोए, कंघे किया, हाँ जी लगेगा कि कितना बढ़िया है ना, फिट फाइन स्नान करके आया हो। नहीं, ऐसा आप लोगों ने देखा नहीं देखा है? नहीं देखा है? कार्मिक जीवन में के लोगों को देखो। प्रभु यहाँ तो मैं देखती हूँ कि जो टीचर्स भी हैं वो सुबह से जाके वो शाम को नहाते हैं घर पे। हाँ, क्यों नहाते हैं शाम को, सुबह क्यों नहीं नहाते? नहीं सुबह नहीं, बस सुबह भाग लेते हैं स्कूल ऐसे ही। वही होता है। ऐसा देखा है। ऐसा आपने वहां देखा है तो भारत में देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? बता तो रहा हूँ। अभी तो खैर मैं वैसे बेवकूफ़ों के बीच में नहीं हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसे बेवकूफ़ों के बीच में रहता था जब पढ़ते थे दिल्ली में। तो सन 99 की बात बता रहा हूँ, 98 99 जब पढ़ते थे बेवकूफ़ों के साथ, तो ऐसे ही होता था। बच्चे भी ऐसे ही बिना नहाए धोए आ गए, है ना, टीचर भी ऐसे ही आ गया, नौकरी पे भी ऐसे ही आ गए लोग बाग। और ठंड के दिन तो वैसे भी नहाने का मतलब ही नहीं है। अभी फॉरेन में तो पेरेंट्स, मेरे अपने बच्चों के बच्चे हैं, फॉरेन की बात मत करो, भारत में हो चुका है, फॉरेन तो बेकार है। फॉरेन की बात नहीं है, भारत में हो रहा है। फॉरेन की बात छोड़ो, फॉरेन में तो और बेकार बातें हो रही है। भारत में ऐसा आपको दिल्ली नोएडा में हो रहा है। तो ये बाल को संभाल लेंगे और कपड़े लत्ते से लैस हो जाएंगे, उसी को स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ को गंगा गोमती माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे लेकिन नजदीक के तीर्थ जो है, माता पिता, उसको उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल और काकून रखना ही शरीर का सौंदर्य चिन्ह समझा जाएगा। शरीर को अगर बाल नहीं है तो शरीर मतलब अच्छा नहीं है, सौंदर्य नहीं है। तो बाल रखने से ही सौंदर्य अपने आप को लोग समझेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, और जीवन का रंग बिरंगे भी। हाँ, वही वही इसमें लिखा है, काकून रखना। काकून क्या होता है? बड़े बड़े बाल और सॉरी काकुल, काकुल कहते हैं आर्टिफिशियल कलरफुल हेयर को। तो ये सुखदेव गोस्वामी उस शब्द की शब्दों में कहा है कि सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखाना ही शरीर का सौंदर्य समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा मालूम है? कलयुग में यदि लोग अपना पेट भर लेगा तो उसी को बड़ा पुरुषार्थ समझेगा कि बहुत हो गया, मेहनत हो गया।
अपना पेट अगर भर लेगा उसी में उसकी पुरुषार्थ कहलाएगी। इतना व्यक्ति नीच दीनहीन हो जाएगा। अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरना तो खत्म हो जाएगा। आज ही परिवार का पेट लोग नहीं भर पाते हैं, है कि नहीं? आज के दिन में ही लोग परिवार का पेट नहीं भर पाते हैं। हाँ, मियाँ जो है बीवी को भेजेगा काम करने के लिए, जाओ काम करके लाओ। भाई पत्नी को से काम करवाना, पत्नी से नौकरी करवाना क्या मतलब है? कि मतलब आप पेट नहीं भर सकते पत्नी को बिठा के? पत्नी को बिठा के पेट नहीं भर सकते, जब भी तो भेजते हैं काम के लिए। तो ये जो है अपना पेट भरने। दूसरी चीज, दो मियाँ भी है, वो भी नौकरी करने जा रहे हैं, माता पिता को रख नहीं सकते, माता पिता का पेट भर नहीं सकते। दान धन तो छोड़ दो, साधुओं का भोजन कराना की बात तो छोड़ दो, है कि नहीं? ये कलयुग में जो है ये सब बढ़ेगा, और ये सब पाश्चात्य देश से धीरे धीरे आकर के भारत में भी ये सब हो ही रहा है। कुछ अछूता नहीं रहा है भारतवर्ष भी। तो बचेगा क्या? लोग अपने पुत्र और पत्नी का भी पेट नहीं भर पाएंगे। अपना पेट भर लेने मात्र से उनको बड़ा पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ढिठाई से बात करेगा, समझे, ढिठाई से जो बात करेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। ढिठाई समझते हो? ढिठाई होता है जोर से बोलना, बातों में थोड़ी सी बल देकर जो बोलना, ढिठाई कहते हैं। और ढिठाई से बोलोगे तो आप सच कहलाओगे, अगर आप थोड़ा सा भी बोलने में आपकी आवाज कमजोर हो गई तो आप झूठे माने जाओगे। ये चीज हमने अभी अभी देखा है। कल परसों हुआ क्या, अभी परसों तरसों की बात है, राम गोपाल जी की गाड़ी को दो गाड़ी टकरा गई। हमारे घर के पास में ही एक गाड़ी बुलेरो थी, टकरा गई। लड़ने के लिए तैयार हो गया, बात पुलिस थाने में गए। पुलिस थाने में मैं भी गोपाल जी को थोड़ा सा देखने के लिए गया क्या हुआ, तो इनकी गाड़ी रख ली और लोकल बंदे की गाड़ी छोड़ दी। शाम को आया, वो बंदा इतना जोर से बोल रहा है, इतना जोर से बोल रहा है, पुलिस वालों को लग रहा है कि ये सत्य है। हमने कहा भाई ये तेजी से बोल रहा है, तुम इसको सच क्यों मानते हो? अगर हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, गोपाल जी भी आराम से बात कर रहे थे, मैं भी आराम से बात कर रहा था, तो हम आराम से बात कर रहे हैं तो हमारी बातों को कमजोर समझ रहे हो, और ये भाई साहब तेज तर्रार से बोल रहे हैं, ढीठ होके बात कर रहे थे, इनकी बात को तुम सत्य मान रहे हो। मैंने पुलिस वालों को देखा कि ये पुलिस वाले भी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अपना काम, पुलिस का पहला काम क्या है बताओ? गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, लॉ एंड ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराना फोर्स का काम है, पुलिस फोर्स का काम है लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना। जब दो गाड़ी आपस में टकराती है तो दोनों गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस के लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करवाना चाहिए। पुलिस को कहना चाहिए भाई तुम लोग जाओ इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस से क्लेम करो। ऐसा ही होता है विदेश में, यही सिस्टम है। इंश्योरेंस क्यों होता है? इसलिए होता है कि गाड़ी टकराई, कोई जान माल का नुकसान नहीं है, ठीक है, जाके अपनी अपनी गाड़ी सही कराओ। यहां तो अगला कर नहीं, मैं इंश्योरेंस में नहीं जाऊंगा, मुझे तो वो खर्चा दे। रोड रेजिंग ऐसी होती है। नहीं, अब गोपाल जी को जबरदस्ती उनकी गाड़ी को ठीक कराने का खर्चा देना पड़ा। लेकिन उस बेवकूफ पुलिस वाले ने ये नहीं इन्फोर्समेंट किया कि भाई रूल है, मोटर व्हीकल एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट रूल है कि आप इंश्योरेंस से क्लेम करेंगे। क्यों नहीं कर रहा है? अब मैंने उसको बोल दिया कि भाई तुम पुलिस वालों का काम है, दोनों गाड़ी का इंश्योरेंस है, तुम इंश्योरेंस में भेजो दोनों को। नहीं मानता है तो तुम डरा धमकाओ भाई, और तुम उल्टा यहाँ के लोकल ब्रजवासी को तुम यह कह रहे हो, जबकि वो पंडित है, ब्रजवासी शर्मा है, तुम लोकल व्यक्ति को यह कह रहे हो कि सपोर्ट कर रहे हो तुम। हाँ जी, क्या करें जी, नहीं मान रहे हैं जी, हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं तुम उसका बनवाओगे तो गाड़ी छोड़ोगे। मैंने कहा तुम किस औकात पे गाड़ी को रख लिया थाने में? किस औकात पे रख लिया तुम बताओ? कौन सा सीआरपीसी तुम्हारे ऊपर लागू होता है जो गाड़ी को तुम रख लोगे? गोपाल जी गाड़ी रख लिया था, उसकी गाड़ी छोड़ दिया। भाई गाड़ी इंपाउंड करते हो, दोनों का करो,
एक का तुम करते हो, दूसरे का नहीं करते हो। गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी, दोनों की गलती थी, गलती दोनों की थी। फिर फिर इंश्योरेंस है, सब कुछ है, तो तुम इंश्योरेंस के रूल को इन्फोर्समेंट करो ना। पुलिस का काम क्या है? मैंने इस पुलिस वाले को बोल दिया सीआरपीसी 157 के तहत तुम्हारी नौकरी चली जाएगी यदि मैं कंप्लेंट कर दूं तो। अरे भाई वो इतना तलमला गया पुलिस वाला कि तुम हमें नौकरी से हटवा दोगे। हमने कहा हटवा नहीं दूंगा मैं, तुम्हारे साथ साथ जो भी इसमें आएगा ना वो सब फंसेगा और नौकरी से सस्पेंशन मिलेगा उसको। सीआरपीसी 154 सीआरपीसी 157 तुमको नहीं पता है तो जाके पढ़ लो, पुलिस वाले हो। ओ तो और मतलब मैंने देखा कि अब वहां पे हमारे को ही सब तेजी से बोलने लगे। हमने कहा यार कौन से जन्म के पाप किए थे, साले पुलिस वाले के चक्कर में आ गया। ये ऐसे गधे होते हैं, इनकी सब बात ही नहीं करनी चाहिए। इतनी निगेटिव पर्सनालिटी यहाँ के पुलिस वालों की है, और उसमें एक दो अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादा तो बहुत निगेटिव प्रोफाइल है। ये मैं समझ रहा हूं कि जो गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा ना, ढिठाई, ढिठाई से जो बात करता है उसकी बात सच मानी जाती है। बताओ। अब फिर मैं बात कर ही रहा था तो राम गोपाल जी बोले छोड़ो छोड़ो प्रभु जी, थोड़ा जो भी खर्चा लगेगा दे देंगे, हटाओ, क्यों पंगा लेना। हमने कहा पंगा तुम नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, नहीं तो पंगा लेना चाहते हो तो इसकी तो बैंड बजाते हम कानून के थ्रू। लेकिन भारतवर्ष में यही है ना कि भाई ठीक है, आदमी कंप्रोमाइज कर लेता है कि नहीं। रूल इन्फोर्समेंट करने वाले एजेंसी भी नहीं करती है, पब्लिक ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं। किसी को नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज है तो उसके ऊपर पैसा से सब शांति चाहते हैं, पैसे दो शांति प्राप्त करो। तो भारत में एक खूबी बहुत अच्छा है कि आपके पास पैसे हैं, यू आर द विनर सिंपली। बाहर में ऐसा नहीं होता है। बाहर में तो भाई हमने देखा है, बाहर में अगर दो गाड़ी टकराती है कोई बात नहीं है, कॉल द पुलिस, पुलिस आती है, ऑब्जर्व करती है, किसी को कुछ बोलना नहीं होता है, दोनों हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, पुलिस आई देखिया, जिसकी गलती है उसको रेड पेपर पिंक दे देते हैं, जिसकी गलती नहीं होती है उसको ग्रीन पेपर दे देते हैं, और एक वाइट पेपर होता है जो इंश्योरेंस वाले को देना होता है, जाओ भैया और अपना अपना क्लेम लो। रेड एंड ग्रीन ऐसा होता है ना, ऐसा बाहर की कंट्री में ऐसा होता है सिंपली। आप एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते, आप एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, प्रेम से बात करनी होती है। टकरा गया नो प्रॉब्लम, स्माइल, शेक हैंड, कॉल पुलिस, पुलिस आएगी, दे विल डिसाइड हु इज रॉन्ग हु इज राइट। जो रॉन्ग है उसको पेपर मिलेगा रेड पेपर, और जो राइट है उसको ग्रीन पेपर मिलता है। एक वाइट पेपर मिलता है इंश्योरेंस वालों को, वो दे दो इंश्योरेंस वाला, क्लेम, चलो भाई अपना अपना गाड़ी ले जाओ। तो ऐसा होता है। हम कई बार एक्सीडेंट हुए हमारे फॉरेन कंट्रीज में, एक दो तीन बार, एक बार तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, टोटल लॉस हुआ था मेरे गाड़ी का, इंश्योरेंस से क्लेम मिली। तो इतना ये सब व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ चीजें यहाँ पे इन्फोर्समेंट ही नहीं है। काहे का इंश्योरेंस कराते लोग बाग, जब तुमको दूसरे के कॉलर पकड़ के ही पैसा वसूलना है तो काहे को इंश्योरेंस कराते हो फिर? काहे कोई रूल है कोई क्यों? इसलिए लोग क्या सोचता है, थर्ड पार्टी करा लो, कानून से बच जाएंगे, बाकी तो वैसे भी लोग कॉलर पकड़ के ले गए। तो बड़ा अद्भुत देश है, पता नहीं क्यों अब ये सब देख कर लगता है एकदम बेकार है। मैं उसे ही सोचा कि इन गधों के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, पुलिस वालों से बात ही नहीं करनी, जितने गधे होते हैं। जबकि पता है, मालूम है, जबकि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को मैं जानता हूँ, वो मेरे सीतामढ़ी से ही है। वो कहाँ समझो, वो एसएसपी सीतामढ़ी से है और मैं जानता हूँ उसको, वो भी जानता है मेरे को। 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर है वो, है अशोक कुमार। मेरे पास नंबर भी है, मैं फोन भी कर सकता था, लेकिन मैं फोन करना नहीं चाहा, जरूरत पड़ने पे करूंगा। लेकिन इन गधों से कौन निपटे? मैंने देखा है इन गधों से मुंह मिलाना ही बेकार है, क्योंकि इतनी जोर से बात करते हैं, इतनी ढिठाई दिखाते हैं कि वहां लोग जो है ना सोचते हैं कि यही सच है। मैंने कान पकड़ लिया इन गधों से बात करना। बताओ, देखो ढिठाई से बात जो करेगा उसी को सच माना समझा जाएगा।
हम्म योग्यता चतुराई, योग्यता और चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण क्या होगा मालूम है? जो व्यक्ति अपने कुटुंब का पालन कर लेगा, जो मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर लेगा, इसी में उसकी योग्यता, यही सबसे बड़ी चतुराई। अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। धर्म क्यों करेंगे? सिर्फ यश के लिए। कथा क्यों करवाएंगे? नाम हो। यज्ञ क्यों करवाएंगे? नाम हो। सत्यनारायण व्रत की कथा क्यों करवाएंगे? कि लोग समझे कि हम धार्मिक हैं, थोड़ा सा यश के लिए धर्म का सेवन करेंगे। ये सारी चीजें जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जबकि आप कहोगे कलयुग तो 5000 वर्ष ही बीता है, और से शुरू हो चुका है। देखो 100% नहीं हो, 20-30%, 40% शुरू हो ही चुका है, नहीं हो चुका है। प्रभु जी, ये जो सुखदेव जी महाराज ने जब बोला है, तो कब, कौन सा युग चल रहा था? भगवान चले गए थे तो कलयुग आ ही गया था, कलयुग ही चल रहा था। भाई कली आ गए थे ना, जब तो परीक्षित महाराज ने मारा ना उस बैल को मारने वाले शूद्र को मारा ना, कली को। अरे कली को ही तो मारा था, जो बैल के ऊपर कली, गाय बैल को कली मार रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी ने, सॉरी परीक्षित महाराज ने उसको मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, शरणागत हो गया कली, रहने का जगह दीजिए। तो जब तक परीक्षित जी रहे तब तक तो कली ने कुछ नहीं किया। परीक्षित जी के जाने के बाद कली का प्रभाव हो गया। कली आ चुका था, लेकिन कहां, 4 जगह दिया ना कली को परीक्षित जी ने। बोला नहीं नहीं, 4 जगह बहुत कम पड़ता है, आपके राज्य में 4 चीजें होती नहीं है, मैं कहां रहूंगा। तो 5 चीज दे दिया, सोना, जाओ धन में रहो, सोने में रहो। तो कली तो आ गया था, लेकिन परीक्षित महाराज के रहते रहते उसने कुछ गड़बड़ी नहीं फैलाया। हालांकि गड़बड़ी तो फैला ही दिया, परीक्षित महाराज के ही सर पे बैठ के कली ने उनका बुद्धि खराब कर दिया। तो कली तो आ ही चुका था, कली तो शुरू हो चुका था। तो धर्म का सेवन यश के लिए करेंगे लोग बाग, धार्मिक कार्य नाम बाबाई लूटने के लिए करेंगे, है कि नहीं? सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर ही नहीं होगा। मतलब लोभी इस कदर लोग होंगे कि लुटेरे कौन और लोभी में अंतर ही नहीं होगा। लोभी ही लुटेरे हो जाएंगे, और लुटेरे तो खैर, वे प्रजा की पूंजी और यहां तक कि प्रजा की पत्नियों तक को छीन लेंगे। प्रजा के धन जो है ना, ये सब तो हो ही रहा है। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ और जंगलों में भाग जाएगी, है ना? और ऐसा ही हुआ। आक्रमणकारियों के डर से लोग बाग दूर दूर पहाड़ों और जंगलों में जाके बस जाया करते थे। ऐसा नहीं हुआ? हाईवे से काफी दूर दूर जाके गांव में बसते थे, जहां पे ना आए कोई अंग्रेज का घोड़ा या यवन बमन आ ही ना पाए, ऐसे होते थे। उत्तराखंड के पहाड़ों में जाके लोग बस गए, मालूम है, आक्रमणकारियों के डर से। ये सब तो हो चुका है, नहीं? तो पृथ्वी पर दुष्ट का बोलबाला हो जाएगा। राजा होने का कोई नियम ही नहीं होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे हैं कि लुटेरे में अंतर ही नहीं होगा। और सुनो, उस समय प्रजा जंगल में भाग जाएगी और प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल, बीज, गुठली आदि खा खाकर पेट भरेंगी।
मांस खा के पेट तो भर ही रहे हैं, नहीं। कभी वर्षा होगी, कभी होगी, कभी नहीं होगी, सुखाड़ पड़ जाएगा। कलयुग के आगे जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेंगे, वर्षा नहीं होगी, सुखाड़ पड़ जाएगा। तो कभी टैक्स पर टैक्स लगाए जाएंगे। जानते हो, सुखाड़ तो बहुत इतिहास में देखो, सुखाड़ कई बार पड़ा। अंग्रेजों के समय में कई बार सुखाड़ पड़ा, और सुखाड़ में लोगों के धन नहीं होते थे, फिर भी टैक्स लगाए जा रहे थे। कहीं कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कहीं पाला पड़ेगा, कहीं खूब आंधी चलेगी, कभी कहीं पर तो काफी गर्मी होगी, तो कहीं पर काफी बारिश हो जाएगा, कहीं पे काफी ठंड हो जाएगा, तो कहीं पे काफी, मतलब वातावरण सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं तूफान चल रहा है, देखो उड़ीसा में आए दिन साइक्लोन होता है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं सुखाड़ आ रहा है, कहीं पे बारिश हो रही है। शुरू नहीं हो गया है? हुआ है कि नहीं हुआ शुरू? बताओ, हो गया ना? अभी देखो कौन सी कंट्री में वोल्केनो एरप्ट हुआ है, हाँ पता है आप लोगों को? एक किसी कंट्री में एक ज्वालामुखी फटी है। ज्वालामुखी फटी है तो उसका जो धुआं है ना, वह आकाश में 24 किलोमीटर ऊपर तक जाके उड़ रहा है। वो अभी भारत से उड़ते उड़ते चला गया, वो क्या चाइना साइड में। कई फ्लाइटें कैंसिल हुई है, बहुत सारे मल्टीपल फ्लाइट कैंसिल हुई है, उसके ऊपर से धुएं का गुब्बारा। हाँ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, वोल्केनो एरप्ट हुआ है। तो ये सब बढ़ते जाएंगे। ये सिर्फ खबर मेरे पास है या आप लोग पास है ही नहीं है? अच्छा भाई, आप लोग खबर ही नहीं है। हाँ सही बात है। तो देखो, न्यूज नहीं देखते हो ठीक बात है, लेकिन कलयुग में थोड़ा न्यूज देख लिया करो, क्योंकि थोड़ी रक्षा बचाव होने का हाँ, जुगाड़ बन जाएगा। बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, वरना पता चले कि पड़ोसी के यहाँ बम फट गया, अपने को पता ही नहीं, उड़ गए हम भी। बड़ा प्रॉब्लम है। इतना उत्पात होगा, कह रहे हैं आपस में संघर्ष होगा, प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नाहक में नाश होगा, प्रजा का नष्ट हो जाएंगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा मिलेगा ही नहीं। लो, रोग से छुटकारा नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही हॉस्पिटल बना लो, कितना भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैदा कर लो, रोगों से छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। कलयुग में मनुष्यों की परमायु, जो मैक्सिमम आयु होगा, परमायु अर्थात परम आयु, मैक्सिमम आयु, वो कितना होगा? बोले कि मात्र 20 या 30 वर्ष की होगी बस। इस मामले में भी कलयुग बाकी है। अभी तो चलो ठीक है, लोगों की आयु 70-60 हो जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में कलयुग की आयु मात्र 20 से 30 साल हो जाएगी। समझो, लोग 20-30 साल ही तक ही जिएंगे। कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे शरीर हो जाएंगे। देखो कितने छोटे छोटे शरीर हो रहे हैं, छीन रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग प्राय नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता होगी। राजा महाराजा डाकू लुटेरे के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ और निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों को लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी कम दूध देने वाली हो जाएगी। गाय बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी। अब देखो, गाय बकरी की तरह हो ही गई ना। आंध्र प्रदेश में पंगूर गाय देखो, नहीं हो गई? गाय कभी पंगूर गाय नहीं थी शुरू से ही। ये कोई नस्ल नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। लोग सोचते हैं कि पंगूर गाय एक नस्ल है, नस्ल कुछ नहीं है, ये कलयुग के प्रभाव से वो नस्ल पैदा हो गया है। गाय कभी छोटी होती थी क्या?
तो गैया छोटी छोटी हो जाएंगी, बकरी की तरह छोटी छोटी, और दूध देने वाली हो जाएगी। आधा किलो 100 ग्राम दूध देगी। अभी तो 1 लीटर 2 लीटर दूध दे रही है, लेकिन है अभी तो बड़ी बड़ी गैया भी दूध कम दे रही है। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सब व्यापार करने लगेंगे। जो वानप्रस्थी होगा या सन्यासी होगा वो भी बड़े बड़े आश्रम वाले हो जाएंगे। अपने को कहेंगे विरक्त, लेकिन बड़े बड़े आश्रम बना के बैठेंगे। कैसे? घर गृहस्थी की तरह बिजनेस व्यापार करने लगेंगे। और एग्जैक्टली देखा भी जा रहा है। सन्यासी है, महंत है, एक कोई आश्रम बढ़िया बना लिया, कमरे को किराए पे दे रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, चल रहा है धंधा, चल रहा है। अभी 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 चल रहा है धंधा, नहीं चल रहा है। गृहस्थ जैसा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। देखो, रिलेटिव्स किसको माना जाएगा? जिससे शादी है, बस विवाहिक संबंध को ही अपना संबंधी माना जाएगा, बाकी सब भाड़ में। धान, जौ, गेहूं, जितने भी धान्य हैं, इससे छोटे छोटे पौधे होने लगेंगे। देखो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं धान, जौ, गेहूं के पौधे छोटे होने लगेंगे। मुझको याद है गांव में मैं कभी कभी नोटिस अभी करता हूं कि हम जब बचपन में थे तो धान की खेती होती थी ना, तो धान के पौधे बड़े बड़े होते थे, मतलब 2.5-3 फीट के लंबे लंबे होते थे। आप खड़े हो जाओ तो आपके कमर तक धान के पौधे हुआ करते थे। आजकल मैं देखता हूं यहाँ पे ब्रजमंडल में धान की पौधे एकदम छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, 1 फीट, और उसी में बाल आ रहे हैं, उसी में पक रहे हैं, और उसी को काट करके। पहले तो पुआल बनता था, इतने बड़े बड़े होते थे, और उससे लोग चटाइयां बुनते थे। 30-40 साल में इतना परिवर्तन, बताओ। परिवर्तन तो इतना तेजी से हो रहा है जैसे मानो कलयुग अभी आके खत्म हो जाएगा। लेकिन कलयुग को जाना है 4,32,000, 4,28,000 वर्ष और 4,28,000 वर्ष और जाना है कलयुग को। और परिवर्तन तो इतना हो रहा है कि जैसे अभी घोर कलयुग अभी आ गया हो। ऐसे ही होगा जैसे आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले लोगों के लिए घोर कलयुग दिख रहा था कि अरे घोर कलयुग आ गया। आज हमको घोर, इसलिए 10,000 वर्ष बाद वाले लोगों को भी घोर कलयुग नजर आएगा। पौधे छोटे छोटे होने लगे हैं, अभी देखा गया है। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कटीले वृक्ष रह जाएंगे। वृक्ष भी कैसा होगा? कटीले, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष कटीले होंगे। ब्रज में देख लो, ब्रज में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष कटीले ही हैं। कारण क्या है? पानी की कमी हो जाएगी, पानी खारा हो जाएगा, समझे? बादले में बिजली चमकेगी, वर्षा नहीं होगा। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। आजकल कौन से गृहस्थ के घर से निकलता है वेद ध्वनि की आवाज? आजकल तो लोगों के घर से बच्चों के जोर जोर से पढ़ने की आवाज तक नहीं आती है। पहले 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, गांव में ऐसा होता था कि शाम को अगर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप गांव में जाओगे ना, तो सबके दरवाजे पे लालटेन जला करके बच्चे पढ़ते थे। कहीं पे हवा में बसंती हवाओं कोई रट रहा है, कहीं पे बच्चा अंग्रेजी के पोएम पोएट्री रट रहे हैं। द वाट नॉट्स वन काइंड, एज मैन्स एटीट्यूड, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके कहीं बच्चे अंग्रेजी के कुछ याद कर रहे हैं, कुछ हिंदी की याद कर रहे हैं, कुछ कहीं पे कहा पहाड़ा खड़ा, क्या बोलते उसको, पहाड़ा याद कर रहा है। कोई बच्चा क से कमल, ख से खरगोश बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसी आवाजें आती थी 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब जाते तो सब शाम को हाथ पैर धो के लेल्टेन लगा के लोग पढ़ते थे जोर जोर से। हाँ, एक दरवाजे पे बूढ़े बैठे हुए हैं और गए, ए पढ़ ले ठीक से, डंडा लगाऊंगा। जैसे आवाज, बच्चे आवाज बंद किए तो दादाजी के डंडे चालू।
ऐसा होता था पहले, नहीं होता था? आप लोगों ने देखा नहीं वो जीवन, आप लोग शहरी हो ना, शहर में पैदा हुए थे, तो शहर में पता नहीं ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन गांव में ऐसा होता था। और यहां तक जब नंद बाबा थे तो नंद बाबा के समय में तो सायंकाल में हर घर से दूध दूध की आवाज आती थी। जो दूध दूहते थे ना गौरिया लोग, घन 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 आवाज आती थी। दिन में माताएं लोग अपने घर में ऊखल ऊखल चलाती थी, ढेंकी चलाती थी, धान गेहूं को पीसने का काम, जाता जाता की आवाज आती थी घर घर से, साए 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 ऐसे आता था आवाज। जाता चलने की आवाज आती थी, कहीं ढेकी चलता था, कहीं हाथ के उखल चलते थे, ढम 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 ढम। क्यों? और जानते हो उखल में दो महिलाएं होती थी, दो दो महिलाएं मिलकर उखल करती थी। दो बहुएं हैं तो दोनों मिलकर उखल चलाते थे। उखल का जो मूसल होता था ना, वो एक बार वो उठाती, दूसरी बार वो उठाती, एक बार उठाती, और उसके चूड़ियों के कंगन झन 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 एक अलग आवाज आती थी। कहीं पर कोई माखन निकाल रहा है, कहीं पर कोई कुछ कर रहा है, कहीं ऐसी आवाजें आती रहती थी। पता चलता था कि घर है, गृहस्थी है, लोग हैं। अब कुछ पता चलता है? सब सुने सुने हो जाएंगे। देखो, सुना सुना तो अभी हो गया है मामला। सुबह सुबह की बात बताऊं, मुझे याद है, मुझे अभी भी कानों में आवाजें जा रही है। सुबह सुबह आप देखोगे तो कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, तो किसी घर से गीता के पाठ की आवाजें आ रही है, तो किसी घर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की आवाजें आ रही है। कोई भगवान का भजन गा रहा है, दीन दयाला, ऐसे करके। ये मेरे आंखों के सामने की बात है। बताओ, मैं तो इसलिए परेशान हूं कि 30-40 साल में इतना बदल गया भाई। संसार में दोबारा आने की कोई स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है संसार में। 30-40 साल में इतना परिवर्तन होगा, बताओ। ऐसे ऐसे आवाजें आती थी, पता चलता घर है, गृहस्थी है। कहीं से पूजा पाठ की आवाज, कहीं से शंख शंख की आवाज आती थी। कोई शंख फूक रहा होता, पू, पता चलता हो वहां पे शालीराम जी की पूजा हो रही है। ऐसे माहौल होते थे गांव में। यहां कोई व्यक्ति गांव में नहीं बैठा हुआ है, गांव का नहीं है, गांव देखा भी नहीं है कैसा होता है गांव। ये सब चीजें मैंने ही देखा है क्या? हाँ प्रभु जी, आप जो बता रहे हैं, मैं अपने नाना जी के घर पे बचपन में गांव में ही रही हूँ। हमने भी देखा है प्रभु जी, हमने भी देखा है प्रभु, ये सब गांव का माहौल। ऐसा होता था कि नहीं होता था? जी प्रभु, सुबह सुबह मक्खन निकालते थे, वो राई से मक्खन निकाला जाता था। घर घर में कुछ न कुछ होता था, कुछ कुछ आवाजें आती थी। अब तो ऐसे घर गृहस्थी शांत हो गई जैसे जैसे सभी घर में शमशान भूमि बन गया हो। सच है, सारे घर शमशान भूमि बन ही गए हैं। नहीं तो सही है प्रभु। यह हाल है। कहीं पे कोई घंटी बज रही है, ठाकुर जी की पूजा हो रहा है, टन 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 टन, पता चलो हाँ दुबे जी क्या कर रहे हो, टन 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 की आवाज आ रही है, मतलब दुबे जी पूजा कर रहे हैं, मत डिस्टर्ब करो। दरवाजे पे आते ही जब टन टन की आवाज आई तो चुपचाप आदमी चला जाता था, पूजा में लगे हुए हैं अभी, डिस्टर्ब नहीं करने का है। आजकल तो इतने लोग बेवकूफ हो गए हैं, सामने में कोई आता है खटखटाता है, उसको पता चल रहा है कि भागवतम चल रही है, आवाज जा रहा है गेट पे, फिर भी खटखटाया जाएगा खटखटाया जाएगा खटखटाया जाएगा। ये नहीं सोच रहा है भागवतम चल रही है तो मत खटखटाओ। यहाँ कोई कोई आता है ना, खटखटाता रहेगा खटखटाता रहेगा। पहले होता था कि किसी से मिलने जा रहे हैं पांडे जी से, तो पांडे जी के घर जैसे दरवाजे पहुंचे, पता चला घंटी की आवाज आ रही, टन 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 टन, हो ठीक है पूजा हो रही है, अभी समय नहीं आने का, बाद में आओ। ऐसे होते थे। वही कह रहे हैं कि देखो ये सब सब सुना हो जाएगा, हैं?
ऐसी स्थिति में जब धर्म का नाश होने लगेगा, फिर भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तब जाके क्या होगा? संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। शायद ये अंतिम ब्राह्मण बचे होंगे कलयुग में। उनका हृदय बड़ा उदार और भक्ति भाव से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल की भगवान का अवतार ग्रहण करेंगे। संभल ग्राम में कल की अवतार ग्रहण करेंगे। कल की मंदिर अभी बनना शुरू हो गया है कल की भगवान का मंदिर बनाना शुरू कर दिया है। अभी अवतार भगवान के हुए नहीं है, लेकिन संभल ग्राम में बनना शुरू हो गया कल की भगवान का। अभी भूमि पूजन हुआ था ना। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के ही वही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होंगे। दुष्टों को तलवार से सबके गला काटेंगे। भगवान के रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के भेष में छिप कर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार कर डालेंगे। परीक्षित जी को कह रहे हैं, जब डाकुओं का संहार हो जाएगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार से भगवान के श्री विग्रह का दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद क्या होगा? भगवान धर्मरक्षक और स्वामी तो हैं ही। वे भगवान जब कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय भगवान के अवतार के साथ ही सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग प्रारंभ होता है। सुनो, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक नक्षत्र में आ जाए, समझ रहे मेरी बात? चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जब एक नक्षत्र में आते हैं, हम डेली आपको बताते हैं ना कि कौन से नक्षत्र में आज क्या क्या चल रहा है। जैसे आज देखो, आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? सूर्य कौन से नक्षत्र में है? अनुराधा। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? पूर्व भाद्रपद। और बृहस्पति कौन से नक्षत्र में है? वो देख लो। तो जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक ही नक्षत्र में, और नक्षत्र कौन सा? पुष्य। पुष्य नक्षत्र होगा और इसी पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जब आएंगे, और पल कौन सा होगा? प्रथम पल। देखो, पल 1 2 3 भी होते हैं, है ना? 1 2 3 4, तो जिसको पद कहते हैं, चरण, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो आप लोग जब पैदा लिए होंगे तो अपने कुंडली में देखो, उसमें लिखा होगा कौन सी नक्षत्र के कौन से चरण में आप पैदा लिए हो। प्रथम चरण में लिए हो, द्वितीय चरण में लिए हो, तो प्रथम चरण वाले का गुण विशेष अलग हो जाता है, द्वितीय चरण वाले का गुण विशेष अलग हो जाता है। तो ये सब अपने जन्म नक्षत्र में देखो कि कौन से नक्षत्र के चार चरण होते हैं। तो जब प्रथम चरण होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, और सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति एक ही नक्षत्र में होंगे, पुष्य नक्षत्र में, और एक ही राशि पर होंगे। राशि एक ही होनी चाहिए। जैसे अभी सूर्य राशि क्या चल रहा है? कुंभ, वृश्चिक, और चंद्र राशि, आज का चंद्र राशि कुंभ है और सूर्य राशि वृश्चिक है। तो जब सतयुग प्रारंभ होगा तो फिर
तीनों एक ही नक्षत्र के प्रथम पल में एक ही राशि पर आएंगे, वहां से सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। अभी YouTube पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कलयुग का एंड हो रहा है, कलयुग का अंतिम स्थिति में है, कलयुग ऐसा है, कलयुग वैसा है। अरे भाई, कलयुग ऐसा वैसा है छोड़ो, पहले तुम ये, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, कैलेंडर निकाल लो। जब कैलेंडर में देख लो चंद्रमा सूर्य बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा और तीनों एक राशि पे होंगे, तब समझो कलयुग का अंत होगा और सतयुग प्रारंभ होगा। नहीं नहीं, कलयुग अब खत्म हो रहा है, ऐसा YouTube देखा होगा ना, YouTube में कभी बेवकूफ लोग कहते हैं नहीं, कलयुग जो है इतना लंबा कलयुग नहीं है, 4,32,000 की आयु नहीं है कलयुग की, ये बेकार की बातें हैं, ये वो, ऐसे कुछ बेवकूफ लोगों के भी वीडियो मैंने देखा था। चैलेंज करते हैं, अब सतयुग आने वाला है। सतयुग कैसे आ जाएगा? सतयुग आने का यहाँ पे शास्त्र में वर्णन है कि सतयुग आएगा तो ये सब नक्षत्र एक साथ आएंगे, एक ही राशि पे, तब जाके सतयुग प्रारंभ होगा। कर लो बकवास जितना करना है, YouTube वाले लोग नहीं, बड़े ऐसे गंदे गंदे वीडियो भरे पड़े हैं। अब पता नहीं ये ऐसी ऐसी गंदी वीडियो हमको ही देखने को मिल जाता है? क्या करोगे? परीक्षित जी, चंद्रवंश सूर्यवंश में जितने राजा होंगे या हो गए हैं, सबका संक्षेप वर्णन तो कर ही दिया है। आपके जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। नंद के अभिषेक तक, नंद वही शूद्र पुत्र नंद राजा, पद्मनंद का बेटा नंद, तो तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद पद 1115 वर्ष का समय लगेगा। अर्थात नंद वंश कब से शुरू हुआ? तो 5128 वर्ष चल रहा है ना, 5125 चल रहा है। कलयुग के कौन सा साल चल रहा है मालूम है? 5126। 5126 में से 1500 वर्ष निकाल दो, 1115, तो वो समझो कि नंद वंश वहां से शुरू हुआ। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा है 16वें श्लोक में, 26वें श्लोक में। जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं और उनके बीच दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों का एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषिगण मनुष्य की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय मघा नक्षत्र पर सभी सप्तऋषि स्थित हैं, ऐसा बताया है। भगवान प्रकट हुए थे और वे जिस समय अपने लीला समाप्त करके परम धाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। कलयुग में कब? कलयुग में ने भगवान के जाने के बाद ही प्रवेश कर लिया। उसी के कारण मनुष्य की मति गति पाप की ओर लुढ़क गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं भगवान अपने चरण कमलों, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर नहीं जमा सका। जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर आते हैं तो कलयुग का प्रारंभ होता है और कलयुग की आयु देवता के वर्ष गणना से 1200 वर्षों की, अर्थात मनुष्य की गणना से के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। बताओ, अब सुखदेव गोस्वामी ने लिख दिया भागवतम में तो गलत होगा। तो मनुष्य की गणना से कितना हो रहा है? 1200 वर्ष। 1200 देव वर्ष कलयुग की आयु है। तो मनुष्य की गणना कैसी होगी? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष को 12 से डिवाइड करो, अर्थात उतना मनुष्य का वर्ष के बराबर देवताओं का वर्ष होगा। तो बोले कि मनुष्य का 4,32,000 और देवताओं के 1200 वर्ष। बस जिस समय
सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। उस समय राजा नंद का, और तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। तो नंद राज्य वंश से कलयुग बढ़ना शुरू हो जाएगा। कलयुग आ तो गए, लेकिन बढ़ना कब से शुरू होगा? तो बोले कि जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य होगा और वहां से कलयुग बढ़ना शुरू होगा। तो बोले कि देखो, हिस्टोरियन, पुरातत्व ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुके होंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल की भगवान की कृपा से मनुष्य के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सत्युग का प्रारंभ होगा। तो ऐसा नहीं है कि सत्युग, कलयुग से सत्युग बनेगा तो पहले मनुष्य सब नाश हो जाएंगे। नहीं, मनुष्य सब नाश नहीं होंगे, पापी लोगों का नाश होगा और मनुष्य रहेंगे, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या होगा? सत्वगुण का संचार हो जाएगा। देखो तो युग क्या है? सत्युग, द्वापर, त्रेता क्या है? तो बोले कि ये सत्युग का जो सत्वगुण का प्रवाह ही सतयुग है कि नहीं? रजोगुण का प्रवाह ही त्रेता है, तमोगुण का प्रवाह ही द्वापर है, और कलयुग जो है रजो और तमो दोनों के गुणों का भयंकर रूप होता है कलयुग, रजोगुण भी और तमोगुण भी। और इस प्रकार से फिर गुण बदलेंगे, लोक का भाव बदलेगा, और इस प्रकार से ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, गुण से ये काल बदलता रहता है। तो बोले कि सात्विकता का संचार होगा मनुष्यों के मन में। तो अभी क्या है कलयुग में? क्या है कलयुग में? रज और तम भरा पड़ा है, और कलयुग के शुरू में रजतम रहता है, रज रहता है ज्यादा, तम कम रहता है, फिर बराबर हो जाता है रजतम, और बाद में कलयुग के अंत में तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है, रजोगुण फिर खत्म हो जाता है। तब जाकर के पापियों का अंत होगा, तमोगुण का अंत होगा और सात्विकता का संचार होगा। तो ये काल जो है, काल और गुण, गुण क्या है? प्रकृति, और काल, तो काल के साथ साथ गुण चलते रहते हैं। भगवान की भक्ति जो करेगा वो काल और गुणों से ऊपर उठ जाता है, इसलिए उसके लिए ना तो कलयुग है ना सतयुग है। भगवान की भक्ति करने वाले के लिए कलयुग में ही सतयुग है। जो भगवान के भक्त, प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि कृष्णा कॉन्शियस क्या है? इट इज द एज ऑफ सतयुगा विद इन कलयुगा। कलयुग के अंदर ही सतयुगन है, सतयुग है। माहौल सतयुग का लगेगा तो भगवान की भक्ति ही गुणों से ऊपर है, काल से ऊपर है। ये काल, संवत्सर, दिव्य युग, चतुर्युग, यहां तक कि कल्प सब आएंगे, मनवंतर सब आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, सबका नाश होगा, विकास होगा, नाश होगा, विकास, उत्थान होगा, विकास होगा, वृद्धि होगी, नाश होगा, ऐसा होता रहेगा। ये काल और गुणों का प्रभाव है। तो इस प्रकार से मनुवंश का वर्णन किया है। मनुवंश की गणना होती है प्रत्येक युग में। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र की वंश परंपरा समझनी चाहिए। समय काल से सबका नाश होता है, सबकी पहचान नष्ट होती है, सिर्फ कथाएं रह जाती है, और कथाएं पृथ्वी पर घूमती रहती है। देखो, सब कुछ नाश हो जाता है, बच क्या जाता है? कथा नहीं, और वही पृथ्वी पर घूमती रहती है। वही जहां तहां पृथ्वी पे सुनने को मिलता है, कथाएं। तो कितनी कथा हम लोग करेंगे? इतने सारे
युग युगांतर में बड़े बड़े श्रेष्ठ राजा सुरपति हुए हैं, क्रूर राजा, अक्रूर राजा, अच्छे राजा, बुरे राजा, वीर, सूरवीर आए और गए। अब उनकी सिर्फ कहानियां, यादें रह गई, बस कहानियों के रूप में। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से फिर आएंगे कौन? वर्ण आश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। कौन? शंतनु के भाई, राजा शंतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु। ये मरु एंड देवापी, ये दोनों वापस आएंगे। योग बल से वो स्थित है, कलाप ग्राम में अभी भी हैं। जब भगवान कल्कि उनका आवाहन करेंगे तो वर्ण आश्रम का फिर से स्थापना और विस्तार करने के लिए वो लोग आएंगे। 4 युग तो है ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 ही युग हैं। और ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। जैसा युग रहेगा पृथ्वी भगवान मनुष्य के ऊपर वैसा ही प्रभाव दिखाता है। बोले परीक्षित, मैंने तुम्हें जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, अंत में सब मरकर धूल में मिट गए। मैं करते रहे, मेरा राज्य, मेरा शासन, अंत में सब धूल मिट गए सबके सब। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह कीड़ा, विष्ठा, राख के रूप में परिणत हो जाता है, राख ही होकर रहेगा। इस शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है, शरीर के या शरीर के संबंध किसी चीज के लिए, अपने शरीर के लिए या किसी भी चीज के लिए, यदि जो किसी को प्राणी को सताता है वह न तो अपना स्वार्थ जानता है न परमार्थ जानता है, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। सोचते हैं लोग बाग कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते वंश किस प्रकार इसका उपभोग करे, ऐसा लोग सोचते हैं। और इस सोच के चक्कर में अन्य प्राणियों को दुख देते हैं। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना मान बैठते हैं। अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में शरीर और पृथ्वी दोनों छोड़कर खुद चले जाएंगे, खुद अदृश्य हो जाएंगे। काल विकराल गाल में धर के सब बड़े बड़े पौरुष वाले राजा, नरपति, सब केवल इतिहास की कहानी बन रह जाएगी। इसलिए कभी किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि यह मेरा था, मेरा ही रहे, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। अभी जो है भजन करो भगवान का, भगवत धाम जाओ। जे जे भूपतयो राजन भुजंती भूव मोजसा कालेन ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुच। सिर्फ कथा है, सिर्फ कहानी रह जाती है। सब काल के गाल में भुजंती भुज मोजसा, बड़े बड़े भूपति कालेन ते कृता सर्वे, नाश हो जाते हैं काल से। यही बात समझ में आया था किसको? यही बात समझ में आ गया था राजा मुचकुंद को। राजा मुचकुंद बड़े बलशाली राजा थे, इंद्र की रक्षा के लिए गए थे। इंद्र की रक्षा में लड़ते लड़ते देवताओं के 6 महीने बीत गए। देवताओं के 6 महीने तो यहां पे पता नहीं कितने हजार वर्ष होते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि मुचकुंद जी, आप कौन से पत्नी की बात कर रहे हैं, कौन से पुत्र की बात कर रहे हैं? पृथ्वी पे तो आपका राज्य का नाम मिट चुका है। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब जाके उनको ज्ञान हो गया। मुचकुंद को समझ में आया कि मुचकुंद एक ऐसे राजा थे जिनको स्मरण था कि जब वो राजा थे तो क्या सोचते थे, और अब जब राजा नहीं है, अर्थात राज्य भी नहीं है, तो क्या सोच रहे हैं। तो मुचकुंद एक ऐसे राजा थे
जो अपने राजपाठ को काल के गाल में गए, देखा उन्होंने, सब कुछ नाश हो गया, अकेले बच गए। कोई पहचान नहीं रहा था मुचकुंद को। जब मुचकुंद आए देवलोक से वापस, स्वर्ग से वापस आए, तो कोई पहचान ही नहीं रहा, कौन हो भाई, कहां से आए हो। अब मुचकुंद किसको कहे कि मैं मुचकुंद राजा था, मेरा एक राज्य था, मैं इंद्र को गया था मदद करने के लिए। कोई नहीं। मुचकुंद यह बात जान गए थे कि कोई हमको पहचानेगा भी नहीं। किसी समय में हम बड़े तेजस्वी राजा हुआ करते थे, ऐसा राजा जो स्वर्ग में जाके इंद्र को रक्षा करे, उस राजा की घमंड कैसी होगी। यह बात मुचकुंद ने, महाराज मुचकुंद ने भगवान कृष्ण की स्तुति की तो यह बात कहा कि हम राजा कैसे कैसे सोचते रहते हैं, कैसे कैसे डींग हाँकते हैं, कैसे कैसे लोगों को अपनी राज्य को विस्तार करने की इच्छा रखते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों को दंड देते हैं, अपने को सब कुछ मानते हैं, लेकिन सब काल के गाल में है। मुचकुंद तो समझ गया इस चीजों को। नहीं, मुचकुंद ने समाज में न रह के बेचारे मुचकुंद ने क्या किया, एक गुफा में घुस गए। वहां पे नींद सोने का, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप का वरदान मिला ही था। आराम से अनडिस्टर्ब जाके सो गए मुचकुंद जी। उनको पता ही नहीं चला कि, बताओ। तो यही तो है काल की गाल। मुचकुंद जी के प्रार्थनाओं से समझ लो कि लोग पता नहीं कैसे कैसे सपने देखते हैं। ये पता नहीं है कि एक दिन काल के गाल में मर जाओगे, सपने सब अधूरे रह जाएंगे, बाप की संपत्ति, अब खानदान की संपत्ति और ये सारी संपत्ति का नाश होने में कोई समय नहीं लगता है। काल और गुण सबको मिटा देता है। इसलिए क्या करना चाहिए, या तो भगवान की भक्ति छोड़ करके काल और गुण के चक्कर में फंस जाएं, या भगवान की भक्ति स्वीकार करके काल और गुण दोनों से विजय प्राप्त कर लें, तीनों गुणों से ऊपर उठें और कालों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। क्यों? जब भगवान की भक्ति होती है तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं गीता में, भगवान ने क्या कहा, मम भक्त्या न प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता है किसी काल में, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। अर्जुन को कहा है नहीं। तो गीता का श्लोक ढूंढ लो, कौन सा श्लोक में कहा है? कौन सा श्लोक में कहा है भगवान ने, माम भक्त्या न प्रणश्यति, ऐसा कुछ है ना? हाँ, कौन से श्लोक में कहा है? गीता के मेरे ख्याल से 9वें अध्याय में देखो तो, 9 चैप्टर में ऐसा है या नहीं है? 931 क्या है? हाँ, 931 में कह रहे हैं, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ओ अर्जुन, कौन्तेय, ओ अर्जुन, प्रतिजानीहि, ठीक ठीक जान लो, प्रतिजानीहि अर्थात डिक्लेरेशन दे रहे हैं, उद्घोषित कर रहे हैं कि मैं भक्ता न प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं होता है, मेरा भक्त पेरिशेबल नहीं है, नश्वर नहीं है, हैं? तो काल से, इसलिए काल पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन सा, ये श्लोक कौन से चैप्टर का है जी? ये बात भगवान ने, 9.3
9.31 ही है। यस यस प्रभु। अच्छा चलो एक और इस बात को भगवान ने एक और जगह कहा है, एक और जगह कहा है। कौन सी जगह कहा है? 6 चैप्टर के 30वां श्लोक देखो, 6:30 देखो, 6:30 जाओ निकालो। भगवत गीता के 6 चैप्टर के 30 श्लोक निकालो, क्या है उसमें? मैं भी निकालता हूं। इसमें भी भगवान ने कहा है 6:30 है। 6:30 में बोला है। 6:30 में भी कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च न मे न प्रणश्यति। तो यहाँ पे प्रणश्यन, अच्छा, हाँ, यहाँ पे प्रणश्यति कहा है, अर्थात वो अंतर्ध्यान की बात, अर्थात ये अंतर्गत। हाँ, तो ये अदृश्य नहीं होता है, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ना मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी प्रणश्यति का ही प्रयोग हुआ है ना? नहीं, यहाँ भी प्रणश्यति का ही प्रयोग हुआ है। मींस लॉस्ट। हाँ क्षति है ना प्रभु, अदृश्य कर। हाँ, तो यहाँ पे प्रणश्यति मतलब अदृश्य, बट प्रणश्यति का एक और मतलब होता है नष्ट नहीं होना, है ना? तो दोनों का एक ही मीनिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रणश्यति शब्द एक जगह और आता है। वही मैं कहूँ, दो जगह प्रणश्यति का प्रयोग हुआ है। एक जगह और भी तो भगवान ने कहा है 18 चैप्टर में कि मेरा, या 4th में बोला है कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो वही तो है 9:31, 9:31 यही है। तो कौन्तेय प्रतिजानी ही, यही घोषणा करते हैं। कौन्तेय अर्जुन प्रतिजानी ही, घोषणा कर दो, है कि नहीं? डिक्लेयर कर दो, ऐसा है कि नहीं? घोषित करें मतलब डिक्लेयर कर दो। कौन? ओ अर्जुन डिक्लेयर करो मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता है, ऐसा कहा है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। बोलिए भगवत वाणी भगवत गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गीता जयंती भी आ रहा है, तो आप लोग गीता पूरे 400 श्लोक पढ़ लीजिएगा 1 तारीख को, पढ़ना चाहो तो, क्षमता हो तो। बाकी हम लोग यही आज रुक जाते हैं। 12 स्कंद के 2 अध्याय हमने पढ़ा है। और बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव।